हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग अपना जो एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक है उसका चैप्टर 6 ट्रायंगल या त्रिभुज, उसकी एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। इस एक्सरसाइज से में एक थेल्स की थ्योरम लगती है जिसका हमने डेरिवेशन आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। पहले आप उसे अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 2 क्वेश्चंस थे, मतलब 2 जो पार्ट्स थे उसका फर्स्ट पार्ट ही हमने इसमें लिखा है। पहले अगर हम क्वेश्चन 1 को देखें, एक बार देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन 1 से हमने उसमें लिख दिया है। इसमें दिया है आकृति 6.1 और 2 में डी पैरेलल BC है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको EC और सेकंड में AD ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके ये जो 2 ट्रायंगल्स गिवन हैं इसे हम स्क्रीनशॉट अभी भेज देंगे, उसे आप देख लेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 रहा। इन्हें आप एक बार देख लेना। शेष क्वेश्चंस को मैं अभी कॉपी पे लिख भी लेंगे। ठीक है, तो आइए इसका हम फर्स्ट वाला पार्ट जो ये आपका है AD/DB AE/EC, ये वाले को अभी हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, जैसा हमने इसमें लिखा है कि निम्न आकृति में D पैरेलल है BC, तो EC ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, अगर कोई भी त्रिभुज है, अगर उसमें एक भुजा, मतलब कोई एक लाइन हम किसी एक भुजा के समांतर खींचें तो शेष 2 भुजाएं समानुपात में होती हैं। ये हमारी थेल्स की प्रमेय थी। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ लिखेंगे। देखिए, चूँकि त्रिभुज ABC में D पैरेलल है BC, इसलिए थेल्स की प्रमेय से, कौन सी प्रमेय? थेल्स की प्रमेय से। थेल्स की प्रमेय क्या है? सिंपल सी बात है कि जो आपकी जो इनके जो पार्ट्स हैं भुजाओं के, शेष 2 भुजाओं के, वो कैसे होंगे? समानुपात में होंगे। इसलिए क्या होगा आपका AD/BD या DE इक्वल टू होगा AE/EC। ठीक है, जब कभी भी अगर किसी एक, मतलब कोई भी भुजा हम त्रिभुज की तीसरी भुजा के अपोजिट, मतलब समांतर खींचते हैं, तो उनके जो पार्ट्स होते हैं वो थेल्स की प्रमेय के अनुसार कैसे होते हैं? समानुपात में होते हैं। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ये भुजा समांतर है, अगर भुजा समांतर है तो हम कहेंगे कि ये पार्ट समानुपाती हैं। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, केवल इनकी वैल्यू पुट करना है। तो देखिए, AD की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये AD है, AD की वैल्यू है 1.5 अपॉन D, ये आपका DB, ये यहाँ पे आपका DB है, AD/DB। तो DB का वैल्यू क्या है? 3 इक्वल टू AE की वैल्यू कितना हो गया? 1/EC। EC क्या करना है? हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ये अगर हम पॉइंट हटा दें, एक 0 बढ़ा लें तो ऊपर 15 हो गया, नीचे कितना है आपका? 30 है। इस 30 15 बन जाए 15, 15 2 जा 30, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 इक्वल टू 1/EC। ठीक है, जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट EC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से जो इसी का क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसे भी हम बिल्कुल सेम वे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग लिखते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, जो अपना क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 का हमने पूरा, केवल एक, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं उतारा है, उसका एक पार्ट लिख लिया है। हम आपको बस बता देते इसमें है क्या। क्वेश्चन 2 में आपके 3 पार्ट्स हैं जिसमें कुछ वैल्यूज़ गिवन हैं। ठीक है, और इसने बोला है कि एक त्रिभुज आपका PQR है जिसमें बिंदु E जो है वो PQ पे है और बिंदु F जो है वो PR पे है। अर्थात ये इस टाइप का प्रत्येक तीनों पार्ट में एक आपका त्रिभुज PQR बनेगा जिसमें इनका EF को ज्वाइन किया गया है। और इसने ये जो वैल्यू दी है वो अलग अलग गिवन है। जैसे यहाँ पे दिया है, इस फर्स्ट पार्ट में दिया है PE इक्वल टू 3.9,
तो ये आपका 3.9 हो गया। ठीक है, ई क्यू इक्वल टू कितना दिया है 3, ये 3 हो गया। उसके बाद पी एफ है 3.6, आपका 3.6 हो गया। और एफ आर कितना है 2.4, ये 2.4 दिया है। ठीक है, और हमारे लिए ये बताना है कि क्या ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसने हमसे ये पूछा है कि क्या डी ई पैरेलल या ई एफ पैरेलल है क्यू आर। ये हमारे लिए यहाँ पे बताना है क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर, ऐसा हमारे लिए इसमें बताना था। ठीक है, उसके लिए ये सारा कुछ दिया हुआ है। ये पैरेलल कब होंगे, ये पैरेलल उस कंडीशन में होंगे जब पी अपॉन ई क्यू बराबर हो जाए पी एफ अपॉन एफ आर। अगर ये बराबर है तो ये रेखाएं बराबर होंगी, अगर नहीं है तो बराबर नहीं होंगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे चित्र से, हमारे लिए क्या वैल्यू चाहिए चित्र से, पी ई अपॉन ई क्यू। देखिए पी ई की वैल्यू क्या है 3.9 अपॉन ई क्यू का वैल्यू क्या है 3। ठीक है ना, इसे अगर आप काटेंगे तो आएगा 1.3 अपॉन 1। ठीक है, 1.3 अपॉन 1 आ गया। तथा ये तो हमने एक वैल्यू निकाली, तथा पी एफ अपॉन, सॉरी ये पी एफ है, पी एफ अपॉन एफ आर, इसकी वैल्यू क्या है देखिए पी एफ अपॉन एफ आर की। तो पी एफ कितना है 3.6 अपॉन एफ आर कितना है 2.4। ठीक है ना, इसका भी अगर आप पॉइंट से ये हटा दें, पॉइंट से पॉइंट हटा दें, 12 से काट देते हैं, 12 3 36 और 12 दूनी 24। ठीक है, अब अगर हम इसे भी काटें तो 2 एकन 2 और यहाँ पे आएगा 2 एकन 2, 2 पंजे 10। तो ये आ गया आपका 1.5 अपॉन 1। देखो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। क्या ये दोनों बराबर हैं भाई, ये और ये बराबर है क्या, नहीं लिखेंगे यहाँ पी ई अपॉन ई क्यू बराबर नहीं है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर। इसलिए पीई सॉरी ई एफ कॉमा क्यू आर के समांतर नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है, ये हमसे पूछा था। चलिए इसके जो और 2 पार्ट हैं वो आपको स्वयं हल करना है। ठीक है, वो आपका इसका जो पार्ट 2 है हम अभी आपको भेज देंगे, एंड पार्ट 3 है वो क्या है आपका एच डब्ल्यू है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 में ये जो आपका फिगर दिया हुआ है, इसमें इसने बोला है कि चित्र में यदि एलएम समांतर है सी बी, जो ये आपका एलएम है जो सी बी के पैरेलल है, और जो दूसरा है वो एलएन समांतर है सी डी के। ठीक है, चित्र में यदि एलएम समांतर बी सी और एलएन पैरेलल सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी मतलब ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू होगा ए एन अपॉन ए डी। ठीक है, तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो एकदम थेल्स थ्योरम पे ही डिपेंड करता है। तो देखिए थेल्स थ्योरम क्या होता है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, इसमें एलएम समांतर है किसके, सी बी के, इसलिए थेल्स की प्रमेय से क्या होता है, थेल्स की प्रमेय कहती है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा को काटी जाए मतलब खींची जाए तो वो अन्य 2 भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकल आएगा, इसका अर्थ हुआ कि एम अपॉन, ठीक है, आपका एम अपॉन
ये तो AM हो गया अपॉन AB पूरा, AM अपॉन AB। संगत भुजा इसके देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे है आपका AL अपॉन AC इक्वल टू क्या होगा, AL अपॉन AC। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ क्या हम लिखना चाह रहे हैं, जैसे AM अपॉन AB इक्वल टू हुआ AL अपॉन AC। इसी प्रकार से ये वाला भी देखिए, ये भुजा जो है वो इसके समांतर है, तो इसी प्रकार AN अपॉन AD बराबर क्या हो जाएगा, AL अपॉन AC। ठीक है ना, AL अपॉन AC। ठीक है ना, ठीक वही लिखते हैं हम लोग। इसी प्रकार AN अपॉन AD इक्वल टू क्या हो जाएगा उसका, वही AL अपॉन AC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से। देखिए समीकरण 1 और 2 का जो हमारा राइट साइड है वो इक्वल है, इसका मतलब है कि इन दोनों समीकरणों का लेफ्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए। इसलिए आपका क्या आ जाएगा, AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, प्रूव्ड। अब हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, दी गई आकृति में DE पैरेलल है AC और DF पैरेलल है AE। ये वाला देखिए, जो DE पैरेलल है वो किसके है, इस भुजा AC के है, और DF मतलब ये वाली भुजा पैरेलल किसकी हो गई, AE की हो गई। तो आपको सिद्ध करना है कि BF मतलब ये वाला BF अपॉन FE बराबर BE, ये वाला BE अपॉन EC। ठीक है, मतलब BF अपॉन BE इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, BE अपॉन EC। ठीक है, इसको हम लोगों को सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए क्या करना है, वही आपको इसमें भी हमें थेल्स की थ्योरम का ही उपयोग करना है। कैसे करेंगे, पहले देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में चौकी लगा लेते हैं। चूंकि त्रिभुज ABC में क्या है, देखिए इस पूरे ABC में इसके जो AC है ना, ये AC पैरेलल किसके है, DE के, में DE पैरेलल AC। इसलिए थेल्स की प्रमेय से, किसकी, थेल्स की, जो आपकी BPT से बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से, थेल्स का प्रमेय क्या है, यही हो जाएगा। देखिए अपना इसमें ये आपकी, अब इन दो लाइनों को हमें अभी भूल जाना है, मतलब इस लाइन को भूल जाना है, केवल ये है हमारा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका BD अपॉन, ये वाला BD अपॉन DA, BD अपॉन, ये BD हो गया अपॉन DA इक्वल टू होगा BE अपॉन, ठीक है, BE अपॉन क्या, AC, BE अपॉन सॉरी EC। इक्वेशन बन डाल दीजिए। ठीक है, तथा अब हम जो है तो दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABE में, तथा त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में क्या है, देखिए ये यहाँ लिखा है DF पैरेलल, ये वाला आपका DF पैरेलल AE में, DF पैरेलल, ये वाला आपका DF पैरेलल AE। ठीक है, इसलिए थेल्स प्रमेय से, इसलिए थेल्स की प्रमेय से, यहाँ पे भी वही प्रमेय लगना है, थेल्स की प्रमेय से
यहाँ थेल्स की प्रमेय क्या हो जाएगी, फिर वही बिल्कुल सेम पे लिखना है आपको, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ से वही इस वाले त्रिभुज में बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, इक्वेशन 2। अब समीकरण देख नहीं रहा होगा, समीकरण 1/2 से देखो भाई, दोनों का हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड इक्वल है, तो इनकी राइट साइड भी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा आपका बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू होगा, इसके इक्वल साइड कर दीजिए, बी ई अपॉन ई से। ठीक है, ये भी हमारा प्रूफ हुआ। ठीक है, इस पूरी क्वेश्चन में एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो है आपके वो 10 क्वेश्चंस हैं, जिनमें 2 क्वेश्चंस लगभग सिमिलर हैं। इस वीडियो में हम आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना शेष बचे हुए क्वेश्चन इसके हल करेंगे। धन्यवाद।